माता देवकी की आपने बार बार रक्षा नहीं की, परंतु हमारे पुत्रों की आपने बार बार रक्षा की। कहाँ कहाँ रक्षा की? तो माता कुंती भगवान को सुनाते हैं, कहते हैं कि जब हमारे पे जब जब आपत्ति आई है तब आप हमारे साथ खड़े। अनेक बार हमारे जीवन में विपत्ति आई है और हर बार विपत्ति जब जब आई है तब हे कृष्ण आप हमारे साथ खड़े हैं, इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। कैसी कैसी विपत्ति यहाँ पे गिनाती है माता कुंता कि जब हमारे बच्चे छोटे थे और उस समय कौरवों ने विष भोजन में मिला दिया और भोजन में विष मिलाया हुआ भोजन जब भीम को आदि को खिलाने के लिए जब कौरवों ने वह भोजन परोसा और वह विषालय भोजन जो था उस विषालय भोजन में से आपने विष दूर करके हमारे बच्चों के प्राण की रक्षा किया। जब कौरवों के द्वारा लाक्षागृह में आग लगाई गई और आग लगाने के साथ में जब हमारे बच्चों की मृत्यु समीप आ गई, प्राण संकट में आ गए, तब भी आप कहीं ना कहीं रूप से आकर हमारे बच्चों की आपने रक्षा की। हे मधुसूदन, जब द्यूत सभा में कौरवों के साथ जब पांडव द्यूत करने बैठे उस समय द्यूत में द्रौपदी को जब हार चुके थे और दुशासन और दुर्योधन ये दोनों ने जब भर सभा में द्रौपदी के वस्त्र का हरण करने के लिए जब उसे लाया गया और वस्त्र जब उसका हरण कर रहा था उस समय आपने हमारी पुत्र वधू की रक्षा की, हमारी लाज रखी, तो हर समय आपने हमारी रक्षा की। जब वनवास हुआ तो वनवास में हिडिंब नाम का राक्षस था और वह राक्षस हमारे पुत्र को मारने के लिए जब तैयार हुआ उस समय भी आपने हिडिंब नाम के राक्षस से आपने हमारे पुत्रों की रक्षा की। हे कन्हैया, यह तो दूर की बात है कि यह सब तो पहले हो चुका है, पर अभी का ही मैं स्मरण करूं तो जब 18 दिन का महाभारत का एक भयंकर धर्म युद्ध जब हुआ और यह धर्म युद्ध में जब सामने वाली सेना में भीष्म जैसे महारथी सेनापति थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण आदि सभी पराक्रमी योद्धा थे और वह योद्धाओं के सामना करने के लिए हमारे पुत्र तैयार नहीं थे। उसी समय आपने गीता का उपदेश करके हे कन्हैया हमारे पुत्र को अर्जुन को आपने दृढ़ निश्चय बनाया और वह अर्जुन के द्वारा यह सभी का विनाश भी करवाया और उस सभी योद्धाओं के अनेक अस्त्र शस्त्र से हमारे पुत्रों की आपने रक्षा की। हे पुंडरीकाक्ष भगवान, आपने हमारे ऐसे अनेक संकटों से हमारी रक्षा की है, इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। और हे कन्हैया, हमने सुना है कि जब कोई भक्त आपकी स्तुति करता है तो उस समय भगवान प्रसन्न होते हैं और कुछ मांगने के लिए वरदान कहते हैं। तो हे कृष्ण, यदि मेरी स्तुति से आप जो प्रसन्न हो तो मेरी स्तुति को स्वीकार करके आप मुझे वर प्रदान करें। ऐसी जब माता कुंता ने वर की याचना की तब परमात्मा ने कहा, अरे माता, अरे कुंता बुआ, आप तो मेरी बुआ है, आप ऐसे भी कुछ भी मांग लेते तो मैं आपको दे देता। आपको वर मांगने के लिए हमारी स्तुति करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी आपने यदि यहाँ पे कहा है कि मुझे कुछ चाहिए तो बताइए आपको क्या चाहिए। आप जो मांगोगे वह मैं आपको दूंगा, आप जो मांगोगे वह मैं आपको दूंगा, ऐसा परमात्मा ने आश्वासन दिया। और आश्वासन देने के साथ ही माता कुंता ने स्तुति करके भगवान के पास अद्भुत मांग की है जो आज का कोई भी मनुष्य यह मांग नहीं कर सकता। ऐसी सुंदर स्तुति के साथ माता कुंता ने याचना की है।